जब रात चुप हो जाती है और दुनिया सो जाती है, तब ब्रह्मांड बोलना शुरू करता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी नींद आपको बदल रही है? ये कहानी आपको बताएगी कि अकेले सोना सिर्फ अकेलापन नहीं, बल्कि एक गुप्त यात्रा है, जहां आपकी आत्मा और ब्रह्मांड आमने सामने बैठते हैं। पहले 5 सेकंड में आप समझ जाएंगे कि ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। रात जब शहर की आखिरी आवाज भी अपने आप से थककर चुप हो जाती है, तब एक खिड़की के पास कोई स्त्री अकेली लेटी होती है। और अकेलापन यहाँ किसी कमी का नाम नहीं, बल्कि एक विशाल दरवाजे का नाम होता है, जो भीतर की तरफ खुलता है। तुम सोचते हो कि वो बस सो रही है, लेकिन ब्रह्मांड जानता है कि वो सुन रही है, क्योंकि नींद केवल आंखों का काम नहीं होती। नींद आत्मा का एक तरीका होती है खुद से मिलने का। और जब कोई स्त्री अकेली सोती है, तो कमरे की दीवारें धीरे धीरे आकाश बन जाती हैं और छत पर चिपके अंधेरे में तारे अपनी जगह ढूंढने लगते हैं। उसे कोई छू नहीं रहा होता, इसलिए समय उसे छूने लगता है। और समय जब किसी को छूता है तो यादें चमकने लगती हैं, जैसे दूर किसी रेल की सीटी जो कभी बचपन में सुनी गई थी। वो अपनी करवट में पूरी पृथ्वी को थोड़ा सा घुमा देती है, और ब्रह्मांड नोट कर लेता है कि आज किस दिशा में एक नई कहानी जन्म ले रही है। तुम शायद पूछो कि इसमें रहस्य कहाँ है, तो सुनो, रहस्य वहाँ है जहाँ कोई देख नहीं रहा होता, क्योंकि अकेलापन खाली नहीं होता। वो सबसे भीड़ भरा कमरा होता है, जिसमें तुम्हारे सारे पुराने और आने वाले रूप बैठे होते हैं। और वो स्त्री जब अपनी आंखें बंद करती है, तो वे सारे रूप अपनी कुर्सियां खिसकाने लगते हैं। कोई कहता है तुम मजबूत हो, कोई कहता है तुम थकी हो, कोई कहता है तुम अभी शुरू ही हुई हो। और ब्रह्मांड मुस्कुराता है, क्योंकि उसे ऐसे संवाद पसंद है जहाँ किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं होती। खिड़की के बाहर कोई पेड़ अपनी पत्तियां गिरा रहा होता है, और भीतर उसकी सांसें गिरती हैं, एक एक करके, जैसे गिनती जो कोई नहीं गिनता। इस समय चांद का काम होता है गवाह बनना, और तारों का काम होता है याद दिलाना कि हर दूरी एक वाक्य है जिसे पढ़ा जा सकता है अगर तुम रुक कर पढ़ो। वो अपने फ़ोन को साइड में रख देती है, जैसे किसी पुराने वादे को तकिए के नीचे रख दिया हो, और कमरे में एक हल्की सी रोशनी रह जाती है जो बताती है कि अंधेरा भी पूरी तरह अंधेरा नहीं होता। ब्रह्मांड इसी अधूरेपन में काम करता है। वो चीज़ों को पूरा नहीं करता, वो उन्हें अर्थ देता है। और अर्थ तब बनता है जब कोई अकेला उसे पकड़ने की कोशिश करता है। उसके दिल की धड़कनें धीरे धीरे पृथ्वी की धड़कनों से मिलती हैं, और कहीं बहुत दूर किसी सुपरनोवा का प्रकाश समय की सीढ़ियां उतरकर इस कमरे तक आता है। लेकिन वो इसे नहीं देखती, फिर भी उसके भीतर कुछ बदल जाता है, क्योंकि देखना जरूरी नहीं होता बदलने के लिए, सुनना भी काफी होता है। तुम अगर पास होते तो शायद उसे साधारण समझते, पर ब्रह्मांड साधारण को कभी साधारण नहीं मानता। वो हर साधारण को एक बीज की तरह रखता है और सही अंधेरे में उसे उगा देता है। ये वही अंधेरा है जिसमें सपने चमकते हैं, जैसे गीली सड़क पर गाड़ी की हेडलाइट। वो अपनी पीठ के नीचे तकिए की सलवटें ठीक करती है, और ये छोटी सी हरकत किसी ग्रह की कक्षा बदलने जैसी लगती है, क्योंकि हर छोटी हरकत के साथ कहानी की दिशा बदलती है। क्या तुम्हें पता है, जब कोई स्त्री अकेली सोती है तो उसकी यादें पहरा देती हैं, और उसकी उम्मीदें दरवाजे पर जूते उतारकर भीतर आती हैं, और ब्रह्मांड बाहर खड़ा होकर उनके जूतों पर लगी धूल पड़ता है। उसे पता चल जाता है कि वो किन रास्तों से गुजरी है और किन रास्तों पर जाना बाकी है। रात की हवा खिड़की के पर्दे को ऐसे हिलाती है जैसे कोई पुरानी तस्वीर का किनारा छू रहा हो, और वो तस्वीर मुस्कुराती नहीं है, फिर भी सब कुछ कह देती है, क्योंकि कुछ बातें मुस्कान से नहीं बल्कि खामोशी से कही जाती हैं। उसकी नींद में कोई चेहरा नहीं आता, फिर भी एक भाव आता है, जैसे किसी ने नाम पुकारा हो और आवाज तक पहुंचने से पहले ही हवा में घुल गई हो। यही वो जगह है जहां ब्रह्मांड अपना गुप्त काम शुरू करता है। वो नामों को भाव में बदल देता है, और भाव को रास्तों में, और रास्तों को संभावनाओं में। तुम समझते हो कि वो अकेली है, पर अकेलापन यहाँ प्रयोगशाला है, जहाँ भविष्य का सूत्र लिखा जा रहा है। उसकी सांसों के बीच जो छोटी सी जगह है, वहीं पर समय अपनी सुई रखकर सिलाई करता है, और सुबह की एक हल्की सी रोशनी का कपड़ा तैयार करता है, जिसे वो पहनकर बाहर जाएगी, और कोई कहेगा तुम बदली हुई लग रही हो, और वो कहेगी शायद नींद पूरी हो गई थी। पर ब्रह्मांड हंसेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि नींद कभी पूरी नहीं होती, वो बस अगली परत खोल देती है। कमरे की घड़ी टिक टिक करती है, जैसे किसी पुराने देवता की उंगलियां, और हर टिक के साथ एक सवाल पैदा होता है कि क्या होना तय है या तय होना बनता है। वो जवाब नहीं देती, पर उसका दिल किसी अनजान दिशा की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है, और यही झुकाव किसी तारे की मौत और किसी नई रोशनी की शुरुआत का अंतर होता है।
तुम इसे संयोग कह सकते हो, पर ब्रह्मांड संयोग शब्द को पसंद नहीं करता। वो इसे अभ्यास कहता है, लंबे समय का अभ्यास, जिसमें आत्मा अपने आप से मिलना सीखती है। और जब कोई स्त्री अकेली सोती है तो वो अभ्यास बिना दर्शक के होता है, इसलिए ईमानदार होता है। उसके तकिए पर एक लकीर सी बन जाती है, जैसे किसी नक्शे की पहली रेखा, और वो रेखा कहती है कि यात्रा शुरू हो चुकी है, चाहे कदम अभी उठे न हो। बाहर कहीं कुत्ते भौंकते हैं, कहीं ट्रेन गुजरती है, कहीं कोई और भी अकेला किसी और खिड़की के पास यही सोच रहा होता है कि क्या ये सबको दिखता है। और ब्रह्मांड जवाब देता है, दिखना जरूरी नहीं है, होना काफी है। और होना तब गहरा होता है जब कोई देखने के लिए नहीं होता। वो करवट बदलती है और इस बदलने में एक युग बदलता है, इतना छोटा, इतना शांत, इतना अदृश्य कि केवल तारे उसे नोटिस करते हैं। और तारे नोटिस करें तो समझो कहानी आगे बढ़ चुकी है। अभी तुम सिर्फ शुरुआत सुन रहे हो, क्योंकि हर शुरुआत एक दरवाज़ा होती है, और हर दरवाजे के पीछे एक और रात इंतज़ार कर रही होती है, जो तुम्हें तुम्हारे ही नाम से बुलाएगी। और तुम समझोगे कि आवाज़ बाहर से नहीं, भीतर से आई थी। और यहीं से ब्रह्मांड का वो गुप्त काम सच में शुरू होता है, जो किसी को दिखता नहीं, लेकिन सबको बदल देता है। रात अपनी जगह से थोड़ा और गहरी हो जाती है, जैसे किसी ने समुद्र में एक और परत जोड़ दी हो, और वो स्त्री उसी परत के बीच तैरती हुई नींद और जागने के बीच की सीमा पर पहुंचती है, जहां शब्द आकार बदल लेते हैं और यादें मौसम की तरह करवट लेती हैं। उसे लगता है जैसे कमरे की हवा में कोई धीमी सी लिखावट चल रही हो, जिसे पढ़ने के लिए आंखें नहीं बल्कि धड़कन चाहिए, और हर धड़कन एक अक्षर बनकर उसके भीतर उतर जाती है। तुम पूछोगे ये किसकी लिखावट है? तो जान लो ये समय की है, जो हमेशा पेंसिल से लिखता है ताकि मिटा भी सके, और फिर भी हर मिटाई हुई रेखा की धूल भविष्य की जेब में भर दे। वो करवट में ठहर जाती है, और ठहराव भी एक गति है। ये बात ब्रह्मांड ने उसे बहुत पहले सिखाई थी, जब किसी स्टेशन पर उसने ट्रेन को जाते देखा था और समझा था कि रुकना भी जाना ही होता है, बस दिशा भीतर की होती है। खिड़की के कांच पर उसकी सांस से एक धुंध बनती है, और उस धुंध में अनजाने से आकार उभरते हैं, जैसे किसी पुराने नक्शे के द्वीप जो अब पानी के नीचे है, लेकिन नाम अभी भी बहते रहते हैं। उसके भीतर कोई पुराना सवाल अपनी कुर्सी खिसकाता है, और नया सवाल उसके बगल में बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराकर चुप हो जाते हैं, क्योंकि कुछ बातचीतें आवाज की मोहताज नहीं होती। ब्रह्मांड को यही पसंद है, कम खर्च में गहरी चीजें। वो दूर कहीं किसी आकाश गंगा में तारे बदलता है, और यहाँ इस कमरे में तकिए की सिलवटें, और दोनों बदलाव एक ही वाक्य के दो शब्द हैं, जिनके बीच की जगह में अर्थ पैदा होता है। उसे सपने नहीं आते, पर सपनों की तैयारी आती है, जैसे मंच पर पर्दा हिलता हो और कलाकार अभी बाहर हो। इस तैयारी में ही वो अपने आप से कुछ पुराने नामों को खोल कर देखती है, और फिर उन्हें बड़े प्यार से बंद कर देती है, क्योंकि हर नाम का समय होता है, और हर समय का एक शांत विदा गीत। वो विदा गीत बिना सुर के होता है, पर उसकी लय दिल की धड़कनों में छुपी रहती है। बाहर कहीं बादल बिना बारिश के गुजर जाते हैं, और ये गुजरना उसे किसी के जाने जैसा लगता है, लेकिन ब्रह्मांड उसे याद दिलाता है कि जाना भी एक तरह का रहना है, बस जगह बदल जाती है, और जगह बदलते ही कहानी का फॉन्ट बदल जाता है। पढ़ने में वही शब्द लगते हैं, पर समझ में कुछ और आता है। कमरे की घड़ी थोड़ी देर के लिए रुकती नहीं, पर उसकी आवाज़ पतली हो जाती है, जैसे समय भी धीरे बोल रहा हो ताकि कोई जाग ना जाए। और वही धीरे बोलना उसके भीतर एक पुल बना देता है, जिसके नीचे यादों की नदी बहती है और ऊपर उम्मीदों की सड़क चमकती है। वो उस पुल पर खड़ी नहीं होती, पर उसे पता है कि पुल है और होना ही काफ़ी है, क्योंकि जो चीज़ें दिखाई नहीं देती वही अक्सर वजन उठाती हैं। उसकी उंगलियां तकिए के किनारे किसी अदृश्य धागे को पकड़ लेती हैं, और ब्रह्मांड दूर कहीं किसी नेब्यूला में उसी रंग का धागा बांध देता है, ताकि दोनों जगहों की कहानी एक ही सिलाई से जुड़ी रहे। तुम इसे संयोग कहोगे, लेकिन यहाँ संयोग नहीं है, यहाँ अभ्यास है। और अभ्यास का मतलब है बार बार वही काम अलग तरीके से करना, ताकि आत्मा को लगे कि वो हर बार पहली बार कर रही है। उसके भीतर एक हल्की सी हंसी उठती है, बिना वजह और बिना दर्शक, और यही हंसी किसी ग्रह की कक्षा में मिली सूक्ष्म सी गड़बड़ी की तरह है, जो वर्षों बाद एक नई धूप बनकर लौटेगी। उसे अचानक किसी पुराने कमरे की खुशबू आती है, जहाँ दीवारों पर कैलेंडर टंगे थे, और खिड़की से आती रोशनी धूल के कणों को सितारे बना देती थी। वो समझ जाती है कि यादें भी यात्रा करती हैं, बस उनके पास टिकट नहीं होते, और ब्रह्मांड उन्हें कंडक्टर की तरह बिना पूछे आगे बढ़ा देता है। उसकी सांसें गिनती नहीं करती, फिर भी हर सांस किसी दरवाजे को खोलते और किसी को बंद करती है, और दरवाजों के इस संगीत में वो खुद को थोड़ा और सुनने लगती है। तुम सोचोगे ये सब किसी को कैसे बदलता है,
तो सुनो, बदलाव अक्सर ऐसे ही होता है, जैसे समुद्र तट पर पत्थर का गोल होना। कोई लहर चिल्लाकर नहीं कहती कि मैं बदल रही हूँ, वो बस आती है और चली जाती है, और पत्थर अपने आप कुछ और हो जाता है। कमरे की दीवारें फिर से दीवारें नहीं रहती, वे रास्ते बन जाती हैं, और रास्ते जब दीवारों में बदलते हैं तो समझो दिशा तय होने लगी है। उसे किसी का चेहरा याद नहीं आता, पर किसी की कमी भी नहीं आती। और यही संतुलन ब्रह्मांड को पसंद है, क्योंकि खाली जगह भरने के लिए नहीं होती, वे गूंज के लिए होती हैं, और गूंज में ही कहानी अपनी असली आवाज ढूंढती है। खिड़की के बाहर एक तारा टूटता नहीं है, बस अपनी जगह बदलता है, और वो जगह बदलना उसके भीतर एक वाक्य पूरा कर देता है जो अधूरा था। वो नहीं जानती कि कौन सा वाक्य, पर उसका सीना हल्का हो जाता है, जैसे किसी ने भारी कोट उतार दिया हो और सुबह की तैयारी शुरू कर दी हो। ये तैयारी अभी अंधेरे में ही होती है, क्योंकि रोशनी से पहले सब कुछ सच्चा होता है। रोशनी आने पर चीजें अपना मेकअप कर लेती हैं। ब्रह्मांड इस सच्चाई को देर तक रहने देता है, और वो देर ही उसका गुप्त काम है, जिसे तुम घड़ी में नहीं नाप सकते, पर आत्मा में महसूस कर सकते हो। वो करवट बदलती है, और इस बार करवट एक प्रश्न की तरह नहीं, बल्कि एक उत्तर की तरह होती है, और उत्तर भी ऐसा जो बोले बिना कहा गया हो। कमरे में फिर से वही शांत शोर लौट आता है, जो केवल तब सुनाई देता है जब कोई सच में सुन रहा हो, और उसी शोर में कहीं बहुत दूर और बहुत पास एक कहानी अपनी अगली सांस भर रही होती है, जिसे तुम अभी नहीं जानते, पर जानने की दिशा में चल चुके हो। सुबह अभी दरवाजे के बाहर अपने जूते पहन रही होती है, और रात कमरे में अपने आखिरी वाक्य समेट रही होती है। पर वो स्त्री इस बीच के समय में रहती है, जहां दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, पर फिर भी अलग रहते हैं। उसकी पलकों के पीछे हल्की सी रोशनी घूमती है, जैसे किसी पुराने थिएटर में प्रोजेक्टर गर्म हो रहा हो और पर्दा अभी गिरा हुआ हो। इस गर्मी में ही कहानी अपने शब्द पिघलाती है और नए आकार बनाती है। तुम सोचते हो कि ये सब बस दिमाग की चाल है, लेकिन ब्रह्मांड जानता है कि दिमाग और आकाश एक ही भाषा में सपने देखते हैं। फर्क बस इतना है कि एक के पास दीवारें हैं और दूसरे के पास दूरियां। वो धीरे से अपनी सांस को लंबा करती है, और लंबी सांसें पुल होती हैं, जिन पर विचार बिना पासपोर्ट के आ जा सकते हैं। कहीं किसी बच्चे की हंसी की स्मृति उसके कानों के पास से गुजरती है, और वो समझ जाती है कि समय सिर्फ आगे नहीं जाता, वो भीतर भी मुड़ता है। और जब भीतर मुड़ता है तो उम्र अपनी जेबें बदल लेती है। कमरे की छाया फर्श पर किसी नक्शे की तरह फैलती है, और उस नक्शे में रास्ते ऐसे हैं जिन्हें चलने के लिए पैरों की जरूरत नहीं होती। ब्रह्मांड इन्हीं रास्तों से अपने दूत भेजता है, जिन्हें तुम अंतर्ज्ञान कहते हो, और जो कभी कभी इतनी चुपचाप आते हैं कि दरवाजा भी नहीं चरमराता। वो एक पल को सोचती है कि क्या उसने किसी को खोया है या किसी को पाया है, और फिर दोनों सवालों को एक ही शेल्फ पर रख देती है, क्योंकि कुछ किताबें शीर्षक से नहीं बल्कि बीच के पन्नों से समझी जाती हैं। बाहर की हवा में किसी दूर की चाय की केतली की सीटी घुल जाती है, और वो सीटी किसी स्टेशन की याद दिला देती है, जहां उसने कभी तय किया था कि इंतजार भी यात्रा का एक रूप है। और आज वही फैसला तकिए के नीचे रखे नक्शे की तरह उसे दिशा दे रहा है। उसकी उंगलियां थोड़ी ठंडी हैं, पर दिल गर्म है, और तापमान का ये फर्क किसी ग्रह के मौसम जैसा है, जहां दिन और रात एक दूसरे को बहस में नहीं बल्कि समझौते में बदलते हैं। ब्रह्मांड को समझौते पसंद है, क्योंकि उनसे स्थिरता बनती है, और स्थिरता में ही परिवर्तन की जगह निकलती है। कहीं दूर किसी तारे का प्रकाश रास्ता बदलता है, और यहाँ इस कमरे में उसकी आंखों के कोने में एक हल्की सी नमी जगह बदल लेती है। तुम इसे भावुकता कह सकते हो, पर ब्रह्मांड इसे संकेत कहता है, जैसे सड़क पर रखे पत्थर का थोड़ा सा खिसकना, जिससे पता चलता है कि नीचे पानी बह रहा है। वो अपने भीतर किसी अधूरे वाक्य को पूरा नहीं करती, बल्कि उसे खुला छोड़ देती है, ताकि हवा भी उसमें कुछ लिख सके। और हवा लिखना जानती है। उसने पहाड़ों पर नाम लिखे हैं और समुद्रों पर प्रश्न चिन्ह। खिड़की के कांच पर सुबह की पहली रेखा उभरती है, और वो रेखा किसी कलाकार की पहली स्ट्रोक जैसी होती है, जो पूरी तस्वीर का वादा नहीं करती, पर दिशा बता देती है। इस दिशा में वो अपनी थकान को मोड़ कर रख देती है, जैसे कोई कपड़ा जिसे फिर से पहना जाएगा, और अपने डर को धूप में डाल देती है ताकि वो रंग छोड़ दे। ब्रह्मांड डर को धूप दिखाना पसंद करता है, क्योंकि डर छाया में बड़ा होता है और रोशनी में कहानी बन जाता है। कमरे की घड़ी फिर से अपनी आवाज मोटी कर लेती है, जैसे समय ने कॉफी पी ली हो और अब दिन से बात करने के लिए तैयार हो। पर वो अभी भी उस बीच की कुर्सी पर बैठी है, जहां से दोनों की भाषा समझ आती है। उसे याद आता है कि किसी ने कभी कहा था, तुम बहुत सोचती हो, और उसने जवाब नहीं दिया था, क्योंकि कुछ जवाब रास्ते में बनते हैं, और रास्ता अभी खुल रहा था। अब वही रास्ता उसकी छाती में हल्का सा फैलता है, और वो महसूस करती है कि किसी निर्णय की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशा की है। और दिशा अक्सर तब मिलती है जब आंखें बंद हो। ब्रह्मांड इस उल्टे नियम पर चलता है।
जैसे नदी पहाड़ से उतरकर ही समुद्र तक जाती है, वैसे ही भीतर उतरकर ही बाहर का आकाश मिलता है। वो करवट बदलती है और इस बार करवट किसी पन्ने की तरह पलटती है, जहां नई पंक्ति पहले से इंतजार कर रही थी। पंक्ति कहती है कि जो बचा है वही साथ चलेगा और जो गया है वही रास्ता दिखाएगा। ये सुनकर वो मुस्कुराती नहीं, पर उसके कंधों से एक अदृश्य बोझ उतर जाता है। बाहर की गली में किसी के कदमों की आवाज आती है और वो आवाज उसे याद दिलाती है कि दुनिया चल रही है, पर चलना हमेशा आगे ही नहीं होता, कभी कभी भीतर की तरफ भी होता है। और वही भीतर की चाल ब्रह्मांड का पसंदीदा नृत्य है, क्योंकि उसमें ताल नहीं गिननी पड़ती, बस सांस के साथ बहना होता है। वो बहती है और बहते हुए अपने आप को किसी किनारे नहीं बल्कि किसी प्रवाह की तरह पहचानती है। इस पहचान में नाम कम और दिशा ज्यादा होती है, और दिशा तब सही लगती है जब प्रश्न अपने आप शांत हो जाएं। कमरे में अब रोशनी का वजन बढ़ रहा है और रात अपने शब्द समेटकर अलमारी में रख रही है, लेकिन एक शब्द बाहर रह जाता है जानबूझकर, और वही शब्द उसके साथ जाएगा, जैसे जेब में रखा छोटा सा पत्थर जो याद दिलाता है कि समुद्र कहीं भी हो सकता है। और इसी याद के साथ कहानी अपने अगले मोड़ की तरफ बिना आवाज किए कदम रखती है। सुबह अब कमरे में आ चुकी है, बिना शोर किए, जैसे कोई पुराना दोस्त जो दरवाजा खुद खोल लेता है, और वो स्त्री उसी दोस्त की तरह उसे स्वीकार करती है बिना औपचारिकताओं के, क्योंकि कुछ मुलाकातें रोज होती हैं, फिर भी हर बार पहली लगती हैं। उसकी आंखें खुलती हैं, पर भीतर का आकाश अभी भी फैला रहता है, और यही वो पल है जहां ब्रह्मांड अपना सबसे चुप काम करता है। वो भीतर के आकाश को बाहर की रोशनी से ऐसे जोड़ देता है जैसे दो अलग किताबों के बीच एक ही पन्ना रख दिया हो, ताकि दोनों कहानियां एक दूसरे को पढ़ सके। वो बिस्तर के किनारे बैठती है, और ये बैठना किसी तट पर खड़े होने जैसा है, जहां लहरें पैर छूती हैं पर डुबोती नहीं। बाहर की आवाजें धीरे धीरे नाम लेना शुरू करती हैं, चाय के बर्तन की खनक, किसी बस का हॉर्न, किसी दुकान का शटर, और इन नामों के बीच वो अपने आप को बिना नाम के महसूस करती है, और यही बिना नाम होना उसे हल्का बना देता है। ब्रह्मांड को हल्के लोग पसंद हैं, क्योंकि वे दूर तक उड़ते हैं बिना पंखों के। वो खिड़की खोलती है और हवा कमरे में ऐसे आती है जैसे किसी कहानी में नया पात्र, और पुराने पात्र बिना जलन के अपनी कुर्सी खिसका देते हैं, क्योंकि कहानी बढ़ने का मतलब जगह बनाना होता है। उसकी रात की यादें अब तकिए कर नहीं बल्कि उसकी चाल में बैठी हैं, और हर कदम के साथ वे धीरे धीरे धूप सीख रही हैं। तुम सोचोगे कि गुप्त काम कहाँ पूरा हुआ? तो सुनो, गुप्त काम पूरा नहीं होते, वे खुलते हैं जैसे बीज खुलता है, और उसके खुलने की आवाज नहीं होती पर दिशा बदल जाती है। वो अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारती है, और शीशे में जो चेहरा दिखता है वो वही है, फिर भी कुछ और है, जैसे वही नदी पर अलग रोशनी पड़ गई हो। ब्रह्मांड रोशनी बदलकर चीजों को नया बना देता है बिना उन्हें तोड़े। वो अपने कपड़े पहनती है, और कपड़ों के साथ एक मनोदशा भी, जैसे कोई रंग जो आज थोड़ा और गहरा है, और गहराई ही उसे डराती नहीं बल्कि संभालती है। बाहर निकलते समय वो दरवाजे पर पल भर रुकती है, और ये रुकना किसी वाक्य के अंत में रखे गए अल्प विराम जैसा है, जो कहता है कहानी जारी है, बस सांस बदल रही है। सीढ़ियां उतरते हुए उसे याद आता है कि रात ने क्या दिया और सुबह क्या ले रही है, और वो समझ जाती है कि लेन देन हमेशा चीजों का नहीं, दिशाओं का होता है। सड़क पर चलते लोग अपने अपने आकाश लेकर चलते हैं, कोई जेब में, कोई आंखों में, और कोई आवाज में, और वो पहली बार महसूस करती है कि उसका आकाश किसी एक जगह बंधा नहीं है, वो जहां जाएगी वहां खुलेगा। ब्रह्मांड इसी को आज़ादी कहता है, बिना शोर की आज़ादी, जिसमें ताले नहीं होते, सिर्फ आदतें खुलती हैं। एक मोड़ पर धूप उसके कंधे पर ऐसे गिरती है जैसे किसी ने कहा हो ठीक है, और ये ठीक है कहना किसी लंबे सवाल का सबसे छोटा जवाब होता है। वो मुस्कुराती नहीं, पर उसकी चाल में एक लय आ जाती है, और लय का मतलब है कि भीतर और बाहर ने हाथ मिला लिया है। कहीं दूर किसी तारे का प्रकाश अभी भी रास्ते में है, और यहाँ इस शहर में उसकी परछाई एक दुकान की दीवार पर चल रही है, और दोनों एक ही वाक्य के दो समय हैं। ब्रह्मांड समय को ऐसे ही लिखता है ताकि कोई भी अकेला ना पड़े। वो समझ जाती है कि अकेले सोना कभी खाली नहीं था, वो एक दरवाजा था जो खुला, और अब वो उसी दरवाजे से दुनिया में कदम रख रही है, बिना शोर किए, बिना घोषणा के, जैसे बारिश पहली बूंद गिराती है और शहर को पता भी नहीं चलता कि मौसम बदल गया है। लोग उसे देखकर वही समझेंगे जो हमेशा समझते आए हैं, पर उसके भीतर कुछ अपनी जगह बदल चुका है, और जगह बदलना ही सबसे बड़ा सफर है। वो चलती रहती है, और चलते हुए किसी को याद नहीं करती, फिर भी किसी की कमी नहीं होती, क्योंकि अब वो जानती है कि कमी और याद दोनों रास्ते हैं, मंजिल नहीं।